हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 87 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो इस वीडियो से लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आज जो पिछले वीडियो अपलोड हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कि सबरी मंदिर कहाँ है। ठीक है, सबरी मंदिर कहाँ है, तो मैं उसको क्या है खरौद बताया था। ठीक है, तो खरौद नहीं है, वो शिवरी नारायण है। तो आप उस चीज़ को सुधार लेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को आपको सुधारना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसका आपको बहुत ही अच्छा से डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर, ऑप्शन सी ना, जो आरंग है। ठीक है, आरंग को क्या है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर अर्थात शहर कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्या है उसका आंसर देखेंगे। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता कौशल्या की जो ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, तो ये चंदखुरी में है। चंदखुरी कहाँ है, तो रायपुर में है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसे सरकार द्वारा राम वन गमन पथ, ठीक है, सरकार द्वारा क्या है, राम वन गमन पथ जो योजना का के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पर 51 फीट की, कितने फीट की, 51 फीट की प्रभु श्री राम की क्या है, प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इस मंदिर का देखो, चंदखुरी जो मंदिर है, ठीक है, माता कौशल्या की मंदिर है, जो भारत में एकमात्र माता कौशल्या की मंदिर है। तो इसकी निर्माण कब हुआ था? तो 1973 में, 1973 में था। और कहाँ किया गया था? तो जल सेन सरोवर, ठीक है, जल सेन सरोवर में किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक महंत के भांड देवल जैन मंदिर कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आरंग में। ठीक है, आरंग में है भांड देवल जैन मंदिर। आरंग को क्या बोलते हैं? मंदिरों का शहर बोलते हैं। यहाँ पर प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो उसे आप देखेंगे। भांड देवल जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर। बाग देवल मंदिर है, जिसे बागेश्वर नाथ महादेव की मंदिर है। ठीक है, उसके बाद महामाया मंदिर है। यहाँ पर पंचमुखी महादेव व हनुमान मंदिर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? तो आरंग को बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आरंग का भांड देवल निम्न में से किस श्रेणी के मंदिर है? मतलब कौन से मंदिर है, इसको पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की 11वीं सदी में निर्मित बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहाँ है? तो बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहाँ है? तो जस्ट आपको बताया था, तो आरंग में है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? तो कौन लोरिक चंदा की गाथा से क्या है, संबंध माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, रीवा। रायपुर जिले में स्थित रीवा लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो कौन कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दामाखेड़ा। बलौदा बाजार जिले के सिमगा के पास में है दामाखेड़ा। और ये जो दामाखेड़ा है, यह छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का क्या है, तीर्थ स्थान है। यहाँ वर्तमान में कबीर पंथियों की गुरु गद्दी स्थित है। यह कबीर पंथियों की क्या है, समाधि मंदिर के रूप में स्थित है। वर्तमान में दामाखेड़ा गद्दी का परम पूज्य प्रकाश मुनि साहब विराजित है। ठीक है, तो इसका भी जो पीठ के गुरु कौन है, तो ये जो कबीर पंथी है, तो इसका देखो प्रकाश मुनि साहब, इसके क्या है, वर्तमान में है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों के वर्तमान में प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ है? तो वर्तमान में प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, दामाखेड़ा। दामाखेड़ा में कबीर पंथियों की प्रमुख गुरु गद्दी है, जहाँ पर प्रकाश मुनि साहब क्या है, विराजित है। तो इस चीज़ को अभी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो दामाखेड़ा है ये निम्न में से किससे संबंधित है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कबीर पंथ। देखो इसी तरीक़ा से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन, इस चीज़ को तो आपको भूलना ही नहीं है, जो चीज़ बार बार आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को आगे भी आएंगे, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? तो इनमें से कौन से जो मंदिर है वो दामाखेड़ा में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, समाधि मंदिर। जो समाधि मंदिर है ये क्या है, दामाखेड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? तो छत्तीसगढ़ में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सबसे प्रमुख क्या है, धार्मिक केंद्र है सतनाम पंथ का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरौदपुरी। सतनाम पंथ, ठीक है, इसका प्रमुख जो है स्थान कौन से है, धर्म केंद्र, तो गिरौदपुरी है। गुरु घासीदास बाबा के क्या है, यह जन्म स्थली है, ठीक है। और ये जो गिरौदपुरी है यहाँ 77 मीटर ऊंचा जैत खाम बनाया गया है, ठीक है। इसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। देखो एक कुतुब मीनार से ना 5 मीटर ऊंचा भी है, ठीक है। कितने मीटर? 5 मीटर ऊंचा भी है। यहाँ और प्रमुख सतनाम पंथ के कुछ और प्रमुख स्थल है, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे छाता पहाड़ है, ठीक है, छाता पहाड़ भी सतनाम पंथ से संबंधित है। तेलासी बाड़ा भी है, तेलासी बाड़ा क्या है, सतनाम पंथ से संबंधित है। और भंडारपुरी, ठीक है, ये भी क्या है, किससे संबंधित है, सतनाम पंथ से संबंधित है। और ये तीनों जितना भी बताया हूँ आपका, छाता पहाड़, तेलासी बाड़ा, भंडारपुरी, ये कहाँ है, तो बलौदा बाज़ार में है। ये जो गिरौदपुरी है ये भी बलौदा बाज़ार में है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बलौदा बाज़ार जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संत गुरु घासीदास की जन्म स्थली है, तो कौन से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरौदपुरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बलौदा बाजार में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुतुब मीनार से भी ऊंचा विशाल जैत खाम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरौदपुरी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस राज्य के जैत खाम को किससे तुलना की जाती है? तो इस राज्य की जो जैत खाम है उसको कुतुब मीनार से तुलना की जाती है, क्योंकि ये कुतुब मीनार से भी 5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो गिरौदपुरी का विशाल जैत खाम है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 77 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैत खाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैत खाम किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सतनाम पंथ से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सिद्धेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पलारी। पलारी कहाँ है? तो बलौदा बाजार में है। यहाँ पर कौन से है? सिद्धेश्वर महादेव की प्राचीनतम मंदिर है। तो यह याद रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल में स्थित है, यह कौन से जिले में है उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के नारायणपुर में, ठीक है, नारायणपुर मतलब कसडोल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर है और यह क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है? शिवनाथ तथा
खारून नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पर है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सोमनाथ में है। शिवनाथ तथा खारून नदियों की जो संगम है बलौदा बाजार के सोमनाथ नामक स्थान पर है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और ज़रूर बताइए। और इसी तरीक़ा से आपको लगातार क्या है, आपको छत्तीसगढ़ जो ऑब्जेक्टिव जीके है इसको बहुत जल्द क्या है कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो लगातार बने रहिए। और जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देखना पिछले वीडियो को, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपका क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और कम्प्लीटली आपका तैयारी भी नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।